वेलकम ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री विद कर्म। सो आज हम डिस्कस करेंगे आज जो 9th क्लास के बायो सब्जेक्ट के एमसीक्यू हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पीएसरेट एग्ज़ाम के लिए या एनी अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, तो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन इज, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? सो डायरेक्टली हम सिर्फ एमसीक्यू ही देखेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बस अपने माइंड में बिठाना है इसका आंसर क्या है, अपने आइज से निकालते जाओ। ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छी एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे बोला गया इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन इज, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा? उसको हम क्या बोलते हैं? येलो रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकंड, द प्लेस और कीपिंग एंड The place for keeping and studying dry plants is called, जहाँ पे ड्राई प्लांट्स की स्टडी करी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलम। तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेसिकुलम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास बी होगा। गॉट इट। क्या बोलते हैं इसको हम? वेसिकुलम। सॉरी, नॉट सॉरी, मेक इट करेक्ट, नॉट ए वेसिकुलम, इसको हम बोलते हैं हेर्बेरियम। हेर्बेरियम, सॉरी, इसको हम बोलते हैं हेर्बेरियम। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे स्टडी की जाती है ड्राई प्लांट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? हेर्बेरियम। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं इंक्लूड होता, तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? डायरेक्टली बिना किसी सोचे समझे। ऑर्गेनिक पता है आपको क्या होती है? जहाँ पे ग्रीन मैन्योर्स यूज़ करते हैं, क्रॉप रोटेशन होती है, कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड्स मैन्योर्स बनती हैं, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इन्होंने पूछा डज नॉट, तो डज नॉट में क्या आ गया? जहाँ पे केमिकल आ गया इट मीन्स वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास? बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पल्सेस आर रिच इन, जो दालें हैं वो उनमें क्या चीज़ भर भर के डाली होती है, भर भर के मौजूद होती है? तो हमारे पास बिना कुछ सोचे समझे हमारा आंसर हो जाता है प्रोटीन्स, क्योंकि हमें प्रोटीन्स बोला जाता है कि जितनी आप दालें खाएंगे उतना आपको प्रोटीन्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? द टेक्निक यूज टू ऑब्टेन वैरायटी विद हाई यील्ड एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टरीज, तो जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं हाई यील्ड को गेन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। दो बीजों की जो वैरायटी होती है उसको मिक्स कर दिया जाता है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अरे यार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा पूसा लेमा इज इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, पूसा लेमा किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? तो पूसा लेमा हमारी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो है वीट की। ठीक है, तो इसका आंसर आप बी लगा दोगे, तो इसका आंसर क्या आप लगा दोगे? बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इज इंडेफिनिट रो पैटर्न इज, जब हम दो या दो से ज़्यादा फसलों को एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं भाई साहब, इंटरक्रॉपिंग। तो हमारे पास यहाँ की ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आंसर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 8th है, दी बोटेनिकल नेम ऑफ धनिचा इज़, कुछ अपन क्या इसको बोलेंगे, थाइनेचा भी बोल सकते हैं, थाइनेचा भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, डजंट मैटर। तो हम इसका आंसर जो हमारे पास मिलेगा आपको, उसका आंसर क्या मिलेगा, सेस्बानिया एक्विटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सेस्बानिया एक्विटा। गॉट इट, द बोटेनिकल नेम ऑफ धनिचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बोटेनिकल नेम ऑफ सनहेम्प, द बोटेनिकल नेम ऑफ सनहेम्प। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रोटलेरिया जोन्सिया। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर डी आएगा। द बोटेनिकल नेम ऑफ लैटिल इज, तो ये पीएस स्टेट में क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई दोराही नहीं है, ये भी काम आएंगे कभी ना कभी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, द बोटेनिकल नेम ऑफ लैटिल इज लेस कलनेट्स, लेस कलनेट्स। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। द नेक्स्ट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ इजिप्टियन क्लोवर, इजिप्टियन क्लोवर का जो हमारा बोटेनिकल नेम है वो है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। आपको दिख रहा होगा, कहीं लिखा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, विच वन इज माइक्रो न्यूट्रेंट फॉर द क्रॉप प्लांट्स, कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट होता है क्रॉप प्लांट्स के लिए। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होता है भाई, आयरन होता है, वो माइक्रो न्यूट्रेंट होता है, माइक्रो न्यूट्रेंट होता है आयरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द कॉमन नेम ऑफ बायो फर्टिलाइजर यूज इन, क्वेश्चन 13th चल रहा है, द कॉमन बायो फर्टिलाइजर्स यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, ये आप बता दो भाई, 13 का क्वेश्चन आप बता दो, द कॉमन बायो फर्टिलाइजर कौन से यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। आंसर आपका आना चाहिए, आंसर आपका आ रहा है। तो इसके लिए क्या आंसर आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है रूट्स में प्लांट्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फर्टिलाइजर को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। आपका आंसर डी आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। चलो यार, डी आ जाएगा भाई साहब, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज। तो इसका आपका आंसर बिना सोचे समझे अपने क्या लगा देना है, प्लांट ब्रीडिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग। मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बफेलो इज, 15th क्वेश्चन, मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बुफेलो इज, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो उसका क्या नेम है, कौन सी बुफेलो है जिसकी दूध देने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है मुरा, मुरा एक वैरायटी है बुफेलो की, मुरा। ठीक है, मुरा, डी आपका आंसर हो जाएगा, मुरा। ये भी डी था और ये भी डी था। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, लैकेशन पीरियड, लैकेशन पीरियड इज़ मैक्सिमम इन, लैकेशन पीरियड इज़ मैक्सिमम किस में होता है, कौन सी वैरायटी में होता है लैकेशन पीरियड। तो वो होता है लैकेशन पीरियड हॉलिस्टेन फ्राइसेंस, सी में, सी इसका आंसर होगा, हॉलस्टीन, हॉलिस्टेन फ्राइसेंस लैकेशन पीरियड होता है, ज़्यादा देर तक जो मिल्क देते रहते हैं। Exotic breed of poultry bird having high egg laying capacity is, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्जैक्टिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री बर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा हमारे पास वाइट लैगन, वाइट लैगन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दी फंगस डिसीज कॉजिंग मैक्सिमम डेथ ऑफ पोल्ट्री बर्ड इज, तो आपने बहुत बार सुना होगा फंगस डिसीज होती है पोल्ट्री बर्ड्स में। तो किस जो डेथ होती है, मैक्सिमम डेथ होती है, वो किस फंगस डिसीज के कारण होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोसिस।
आपको थोड़ा सा वर्ड नए होंगे, याद करने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप एक दो बार वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। द मेथड मैक्सिमम यूज्ड इन कैटल ब्रीडिंग इज, हम आज 25 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। द मेथड मैक्सिमम यूज्ड इन कैटल ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग जो करवाई जाती है उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो उसमें होता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बी हो जाएगा, तो इसका डी था। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ, काउ में से कौन सी ज़्यादा दूध देती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन। पंजाब में साहिवाल मशहूर है, लेकिन इसका आंसर आएगा हॉलस्टीन, ठीक है। उन्होंने इस हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ पूछा है, किसी स्टेट को मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 25 ही पढ़ेंगे आज, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है वैक्स ग्लैंड्स ऑफ हनी बी आर प्रेजेंट इन, वैक्स ग्लैंड्स ऑफ हनी बी आर प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, इसका आंसर आ जाएगा वर्कर्स, जो वर्कर्स होती हैं हनी बीज, उनमें वैक्स ग्लैंड होता है वर्कर्स में, ठीक है, सी आ जाएगा आंसर इसका, सी। ड्रोन्स, ड्रोन्स इन दी हनी बी कॉलोनी आर बॉर्न आउट फ्रॉम, तो इसमें जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, ये आंसर, ठीक है। सेवरल एम्ब्रियोज कैन बी प्रोड्यूस एट ए टाइम ऑफ सिंगल काउ बाय द प्रोसेस ऑफ 23, का आंसर हमारे पास आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल एम्ब्रियोज कैन बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम इन ए सिंगल काउ बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हम बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही टाइम में हाइब्रिडाइजेशन की मेथड से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिंडरपेस्ट डिसीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, रिंडरपेस्ट, ठीक है, इसको रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं और रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, तो रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट डिसीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, तो ये को होती है वायरस की वजह से, आपने याद रखना है, ठीक है, किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द जर्सी बुल यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एक्जॉटिक वैरायटी फ्रॉम, द जर्सी बुल यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग एक्जॉटिक वैरायटी फ्रॉम, तो ये कहाँ से वैरायटी है हमारी, किस यहाँ से है, इंग्लैंड की है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। तो आज हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है, आज हमने 25 क्वेश्चन करे, नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरह हम एक सीरीज चलाएंगे 25 क्वेश्चंस की, ठीक है, 25 खेलेंगे, तो इसमें मैं अब बायो के जितने भी चैप्टर हैं उनके MCQs आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेट के लिए भी आपको, PS टेट के लिए भी और अदर स्टेट की टेट के लिए भी आपको बेनिफिट देंगे, आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और कोई अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, तो उनमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए ले आऊँ, ठीक है जी, थैंक यू।